गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी फ्रेंड। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फिजिक्स का नया टॉपिक। हमारी और आपकी जो बात हो रही थी वो हो रही थी बेटा ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में बात हो रही थी। तो हम उन ड्राइव्ड क्वांटिटीज का फोर्थ पार्ट लेके आए हैं। आज हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में आप पढ़ चुके हैं कौन सी होती हैं। आज हम बात करेंगे कौन सी होती हैं और उनकी किस तरह से अलग अलग एक एक के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा डिस्टेंस की। डिस्टेंस कोई आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी नहीं है। डिस्टेंस आपकी क्या होगी मालूम होगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन सी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था जो आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं जैसे वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, स्पीड है, इनकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हमको यहाँ पर इनको बताना पड़ा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर आपको डिस्टेंस के बारे में बता रहे, इसलिए फिर आपको ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में बताएंगे। डिस्टेंस होती क्या है बेटा? तो डिस्टेंस का मतलब होता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिस्टेंस, द लेंथ फिक्स बाय ए पार्टिकल इन फिक्स टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। कहने का मतलब है द लेंथ फिक्स्ड बाय ए पार्टिकल इन फिक्स टाइम इन कॉल्ड डिस्टेंस। कहने का मतलब है, इसको थोड़ा अच्छा हिंदी में समझ लो थोड़ा सा। निश्चित समय में किसी कण द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? तय की गई दूरी मतलब लंबाई को। तय की गई लंबाई को देखो, किसी कण द्वारा, ए पार्टिकल यानी किसी कण, ए पार्टिकल यानी क्या मतलब हो गया बेटा? किसी कण, बाई मतलब द्वारा, किसी कण द्वारा इन फिक्स टाइम, फिक्स मतलब निश्चित समय में, किसी कण द्वारा निश्चित समय में तय की गई निश्चित दूरी को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड डिस्टेंस। बात समझ में आ गई? किसी कण द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी को, तय की गई लंबाई को, लेंथ को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। आगे हम चलते हैं तो दूसरी जो पढ़ते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फिर देख लो, द मिनिमम डिस्टेंस का मतलब सबसे कम दूरी। ये तो मतलब होता है बेटा, क्या हमने बताया? द मिनिमम डिस्टेंस। तो द मिनिमम डिस्टेंस मतलब सबसे कम दूरी, द मिनिमम डिस्टेंस यानी सबसे कम दूरी, बिटवीन उनके बीच, एनी टू पॉइंट्स किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम सही से समझते हैं। ठीक है, तो दो बिंदुओं की अगर हम बोले बेटा विस्थापन का है तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अभी सही समझ में नहीं आया होगा। अब देखो, अब आपको बिल्कुल क्लियर चित्र, थोड़ा सा एक चित्र के द्वारा आपको समझाते हैं। देखो, चित्र के द्वारा हम समझाते हैं कैसे। देखो, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ये इतनी कंफ्यूजिंग है, बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते बच्चे। देखो, जैसे मान लो हमने आपको बताया, ये लो पहले कमरा बना लें एक ही, ठीक। ठीक, देखो हमने आप कुछ पॉइंट डाल दिए, ये है ए, ये पॉइंट आपका है बी, ध्यान समझे ना, ये ए, ये पॉइंट आपका है बी, ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट क्या है? डी। ठीक है, हमने मान लिया बेटा, मानना ये दूरी कितनी है? 4, ये दूरी 4 है। और अगर हम पूछें ये दूरी कितनी है, तो हमने मान लिया ये दूरी कितनी है? 3 है। ध्यान समझना, ये दूरी 3 है और ये। अब बात आती है, अब देखो, कोई व्यक्ति था वो ए से चला, कहां से चला बेटा? ए से। कोई व्यक्ति था ए से चला, यहां से चला। एक पर्सन था ए से चला और ए से चलने के बाद कहां पर पहुंच गया? सी पर पहुंच गया। अब यहां से आपको दो चीजें बताना है। सबसे पहले तो आप ये बताएं उसने डिस्टेंस कितनी तय की। क्या बताना है? डिस्टेंस। उसने डिस्टेंस कितनी तय, कहां? ए सी।
तो ए सी के बीच में डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस कितनी होगी, देखो सबसे पहले ए से बी पहुंचा, ए से बी पहुंचने में कितनी उसने लेंथ उसने अचीव की, कितनी की 4। तो ए से बी तक चलने में कितना चला 4 मीटर, और बी से सी तक पहुंचा यहां पर कितना चला 3 मीटर। तो 4 + 3 इक्वल टू कितना हो गया 7। 4 + 3 इक्वल टू 7। यानी अगर हम बात करें कि ए से सी तक पहुंचने में उस व्यक्ति द्वारा डिस्टेंस कितनी तय की गई, तो आप बताएंगे 7। डिस्टेंस कितनी बताएंगे 7। इसी के विपरीत अगर हम आपसे ये बोलें कि बेटा डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या बोलें डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ध्यान समझना, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो देखो हमने क्या बताया था, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, बताया था हमने क्या अभी, अच्छा वो छोड़ो ऐसे समझो तुम। हमने बताया था व्यक्ति, एक जो पर्सन था वो पर्सन कहां से चला, एक दो पर्सन था, उस पर्सन ने कहां से यात्रा तय की, उस पर्सन ने बिंदु ए से चलना शुरू किया, और कहां पहुंच गया, बिंदु सी पर पहुंच गया। तो इसके बीच की सबसे कम दूरी है, तो देखो एक दूरी ये हो गई बेटा, ए से बी पहुंचे, बी से सी पहुंचे, और एक दूरी ये हो गई, एक दूरी आपकी ये भी तो होगी, कौन सी, ये दूरी, ये वाली दूरी ये भी तो होगी। देखो एक रास्ता ऐसा गया और दूसरा रास्ता कैसा जाएगा, ऐसा सीधा जाएगा। तो सबसे कम दूरी हमारी क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों के बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो ये हमारा कितना हो गया 4, इसका स्क्वायर कितना होता है, 16, और ये 3 होता है, सॉरी 16, इसका स्क्वायर कितना होता है 9, 9 + 16 कितना होता है बेटा 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, कितना होता है 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 5 आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, एक और तरीका समझते हैं, अभी ना समझ, एक और तरीका समझते हैं, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। देखो कैसे, आपने यहां कोई एक ये था, ठीक, बिंदु ए से आपने चलना शुरू किया, कहां पहुंचे बिंदु बी पर, बिंदु बी के बाद कहां पहुंचे बिंदु सी पर, बिंदु सी के बाद कहां पहुंचे बिंदु डी पर, और बिंदु डी के बाद कहां पहुंचे बिंदु ए पर। मेरे कहने का मतलब था एक व्यक्ति जो था ए से बी तक 5 गया, समझा ध्यान से, पहले 5 गया, फिर बी से सी तक 4 गया, फिर 5 गया, और फिर कितना गया, फिर 4 गया, फिर 5 गया, फिर 4 गया। ठीक, तो अब इस स्थिति में आपको दो चीजें बताना है, एक बताना है डिस्टेंस और एक बताना है डिस्प्लेसमेंट, यानी दूरी और विस्थापन। तो अगर हम दूरी की बात करें, किसकी बात करें, दूरी की, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस का मतलब होता है बेटा कुल, आप देखो सबसे पहले आप ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, जहां भी आपने वॉकिंग की, जहां भी रन की, जहां भी दौड़े, जहां भी घूमे, वो सारी लेंथ आपको इंक्लूड करनी है, जोड़नी है। तो सबसे पहले हम कितना गए 5, फिर हम कितना गए 4, फिर कितना गए 5, फिर कितना गए 4, यानी 5 + 4, तो 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 4 18, कितना हो गया 18। तो अगर हम आपसे ये पूछें डिस्टेंस हमने कितनी तय की, तो आप ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो हमने तय की है, वो आपकी डिस्टेंस यहाँ पर अचीव की है, वो आपकी 18 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 18 मीटर, याद रहेगा बेटा, डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस आपकी 18 मीटर आएगी। लेकिन यदि हम आपसे ये पूछें कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आप बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट पूछें तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, इस बात को ध्यान समझना बेटा, हमने बिंदु ए से चलना शुरू किया बेटा, बिंदु ए से प्रारंभ किया, अगेन किया, तो यहां से चलने के बाद जैसे ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए से बी, मतलब चारों तरफ घूमे, लास्ट में आकर के रुक कहां गए ए पर। लास्ट में हम जब ए पर रुक गए हैं, तो जिस पॉइंट से हमने प्रारंभ किया, ठीक है,
जिस पॉइंट से हमने जो डिस्टेंस थी यानी ट्रेवल थी, जिस पॉइंट से हमने ट्रेवल बिगनिंग की थी उसी पर हमारी एंड हो गई, तो उसी पॉइंट पर आ गई, तो उस पॉइंट पर जब आ गए तो हमने उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हुई, 0। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ समझ में आया, मेरे कहने का मतलब ये था। फिर थोड़ा देख लो, मान लो हम ए से चलें, जहां से चलें, देखो फर्स्ट टर्म ऐसे ऐसे हम बोल सकते हैं, एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, एनी पार्टिकल, मतलब कोई पार्टिकल, देखो ऐसा है, ए है और कहां पर रुक गया, कोई पार्टिकल था बी पर रुक गया, यानी एनी पार्टिकल, ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, ऐसे हम ऐसे बोल सिंपल भाषा में, फर्स्ट पॉइंट एंड यानी फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन बिटवीन डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नहीं अभी भी नहीं समझे, मतलब मेरे कहने का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन एनी पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी ऐसे भी समझ लो, कोई कण है, बिंदु ए पर था, उस मतलब किसी कण की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो आपका विस्थापन कहलाएगी। क्लियर है? अब तो बात क्लियर हो गई शायद, ठीक है, अब क्लियर हो गई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, क्योंकि ये बहुत बार परेशान करेंगी। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की परिभाषा भी नोट डाउन कर लेना हम कॉपी में। स्पीड की बात करते हैं हम, किसकी बात करें, स्पीड। तो स्पीड तो बेटा से बिल्कुल पता होगा सबको, स्पीड द डिस्टेंस फिक्स्ड इन द यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। हम कहें तो ये ऐसे बोल सकते बेटा, किसी कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। स्पीड मतलब क्या होता है बेटा, चाल। स्पीड मतलब क्या होता है, स्पीड मतलब चाल होता है। तो ये आपने पढ़ा भी होगा बेटा, क्या होता फॉर्मूला, चाल मतलब स्पीड, पढ़ा है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा था। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा था। नीचे जो है टाइम होता है, टाइम जब होता है तो इसको हम यूनिट टाइम लेके चलते। कभी भी किसी भी क्वांटिटी की डेफिनेशन आपको राइट करनी हो तो नीचे जो मतलब डिनोमिनेटर नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो चीज लिखी हो उसमें हम क्या लगाएंगे, यूनिट। अगर टाइम है तो टाइम, एरिया है तो एरिया, अगर टाइम है तो यूनिट टाइम, एरिया है तो यूनिट एरिया, ठीक है, किसमें, डिनोमिनेटर में, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब देखो, द डिस्टेंस फिक्स्ड इन द यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यहां पर जो मेन बात ये है वो याद रखना, चाल बराबर स्पीड इक्वल टू होता है, क्या बताया हमने, ये याद रखना, स्पीड मतलब हम मान लें v, दोनों एक भी मान सकते हैं। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये याद रखना, अभी काम में आएगा। ठीक, आगे चलो। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी क्या होता है देख लो, वेलोसिटी अभी हाल हमने बताया था, द डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड इन द यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी एकांक समय में तय किए गए डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को बता चुके। विस्थापन पीछे हम अभी हाल हमने बताया था। देखो विस्थापन और डिस्टेंस में अंतर है, इसीलिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों में अंतर है। अगर हम यूनिट की बात करें दोनों की एक ही होती है। अगर हम आपसे ये पूछें स्पीड की यूनिट बताओ तो आप बताएंगे तो आपकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। अगर हम आपसे कहें वेलोसिटी की यूनिट बताओ तो आप क्या बताएंगे, मीटर पर सेकेंड। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट तो सेम होती है लेकिन फिर भी दोनों अंतर है। सबसे पहला अंतर यह है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दो बातें समझ में आई। अब आगे देखो, थोड़ा अंतर, दूसरा अंतर क्या, वो ये है कि जो स्पीड होती है, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटीज है। कैसी, स्केलर। स्पीड जो आपकी है वो कैसी है, स्केलर, ठीक है, याद रखना। स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटीज है और जो वेलोसिटी है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है।
याद होगा, हमने बताया था, ना बताया हो देख लो। जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो नॉर्मल होती है हमारी, जिसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होती है। और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं इनमें डायरेक्शन इंक्लूड होती है, अर्थात इनको प्रदर्शित करने के लिए इनके ऊपर तीर लगाते हैं, एरो। ठीक है, इनको डिनोटेट करने के लिए इनके ऊपर हम एरो चिन्ह लगाते हैं। जैसे जब भी हम वेलोसिटी को डिनोटेट करते हैं, वेग को, तो इसके ऊपर हम ऐसा तीर लगा देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, ये एरो लगा देते, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है और डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक, दो अंतर समझ में आए। पहला, दोनों की यूनिट समान होती है, लेकिन स्पीड स्केलर क्वांटिटीज, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। नाम से याद रख सकते हो, नाम से याद रख लो, सही है, नाम से याद रख लो। एस मतलब स्केलर, वी मतलब वेक्टर। ठीक, ऐसे याद रख लो। दूसरी, अब यहां से एक प्रश्न और आता है बेटा, बहुत बढ़िया, कंपटीशन लेवल बहुत पूछा जाता है, बहुत लोग पूछ देते हैं, स्पीड। तो याद रखना, एक बात याद रखना बेटा, जो आपकी स्पीड होती है, स्पीड का मान हमेशा प्लस में होता है, समझना, स्पीड का मान हमेशा प्लस में होता है, स्पीड का मान जीरो नहीं होता है। क्योंकि अगर हम कहते हैं स्पीड जीरो है, जीरो का मतलब क्या है, विरामावस्था में, तो स्पीड चल ही नहीं रही। अगर हम बोलते हैं किसी की स्पीड जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक रेस्ट पोजीशन में है, वो विरामावस्था में है, वो रन नहीं करी, मूव नहीं करा रही। ठीक है, लेकिन जो वेलोसिटी होती है, इसका मान पॉजिटिव भी हो सकता है, वेलोसिटी का मान, इसका मान निगेटिव भी हो सकता है, और इसका मान जीरो भी हो सकता है। याद रखना, फिर देख लो एक बार, स्पीड का मान पॉजिटिव होता है, लेकिन वेलोसिटी का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, वेलोसिटी का मान निगेटिव भी हो सकता है, और वेलोसिटी का मान शून्य भी हो सकता है। याद रखना, ये बहुत काम की चीज है। कभी पूछा जाता है कि स्पीड का मान ऋणात्मक हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, नहीं, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती है, नेवर, निगेटिव इज नॉट ऑलवेज। ठीक है, स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी निगेटिव, पॉजिटिव और शून्य, निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकती हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटीज है, और स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटीज है। दूसरा हमने क्या बताया बेटा, दूसरा ये बताया कि स्पीड यदि जीरो हो जाए, मान लो जीरो हमने कर दी, स्पीड अगर जीरो हो गई, तो वो तो एक रेस्ट पोजीशन हो गई, वो तो वस्तु रुकी हुई है। जब कोई, जैसे कोई बाइक है, बाइक आपकी रूम में खड़ी है, हम पूछें स्पीड कितनी है, जीरो है, तो जीरो मतलब क्या है, रेस्ट पोजीशन है, स्पीड थोड़ी बताएंगे। अगर कह सकते हो तो जीरो कह दें, लेकिन उसका कोई महत्व थोड़ा ही है। इतनी बात क्लियर आई। ठीक, आगे हम एक एक के बारे में बहुत ही डिटेल से ऐसे ही दो दो तीन तीन राशियां पढ़ेंगे, फिर खत्म हो जाएंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब बता आपके कोई इस तरह से कोई इंक्लूड, अच्छा ये बात समझ में आई, वेलोसिटी निगेटिव क्यों हो सकती है, मालूम है, वेलोसिटी निगेटिव क्यों हो सकती है, देख लो जरा। वेलोसिटी निगेटिव का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो आप यहां पर हैं, बिंदु ए पर हैं, देखना ध्यान से, हम तुम्हें क्लियर कर दें निगेटिव क्यों होती। जैसे मान लो आप ए पर थे, ठीक, ए पर थे, और ए से बी पर पहुंच गए। कोई व्यक्ति पहले इतना चला, फिर इतना चला। अब अगर हम पूछें टाइम कितना लगा, सॉरी टाइम इसमें मान लो कुछ हमने मान लिया, टाइम मान लिया, या ऐसे 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 समझो, एक और ऐसे तुम तीर के द्वारा समझ लो। जैसे मान लो इधर की ओर हम जा रहे थे, इधर की ओर जा रहे थे, तो इसकी स्पीड कितनी थी, तो इसकी कुछ भी दूरी थी। फिर अगर हम इधर जाने लगे तो डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये जो माइनस चिन्ह होता है किसी का आगे, जैसे इसका मतलब है ये बी है, और इसमें प्लस का लगा है, तो इसका मतलब है कि हम जिस दिशा में हमें जाना चाहिए उसी दिशा में जा रहे, इसलिए वेलोसिटी का मान पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी का मान नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि हम उस वस्तु की विपरीत दिशा में, अर्थात उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे, इसलिए माइनस चिन्ह है। तो माइनस और प्लस चिन्ह जितनी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती है, याद रखना, मोटी सी बात समझ लो, जितनी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, इनमें पॉजिटिव चिन्ह का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, और माइनस निगेटिव चिन्ह लगता है तो इसका मतलब है डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो पार्टिकल है, जो आपकी बॉडी है, उस बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में जब कोई चीज
वेलोसिटी होगी तो निगेटिव लगेगा, और उस बॉडी के सेम डायरेक्शन में लगेगी तो पॉजिटिव होगा। निगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन, पॉजिटिव मतलब सेम डायरेक्शन। ठीक है, बात समझ में आई? हमें लगता है यहाँ तक के आपकी क्लियर होगा। वीडियो भी छोटा सा, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर इतने ही में। ठीक है, इसी के साथ ही आप लोगों का इस वीडियो में बहुत ही सही से पढ़ें, देखें, और जो भी कमी हो वो हमें मैसेज के द्वारा कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद। मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओके, गुड।